हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। अब बार बार सुने होंगे कि ग्लैंड क्या चीज़ है, ग्रंथि क्या चीज़ है ना। हम आज उसको डिटेल में बात करेंगे और बेसिक से बात शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, या हम इसको बोल रहे हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब अगर इसको आप तोड़ेंगे, अंतः का मतलब है अंदर, स्त्रावी का मतलब है सिक्रेशन, यानी कोई लिक्विड चीज निकल रहा है ना। ग्लैंड, ये महत्वपूर्ण चीज है। ग्लैंड, ग्रंथि। ग्लैंड क्या चीज है? ग्लैंड हम उसको बोलेंगे वैसे ऑर्गन या टिश्यू, टिश्यू का मतलब है ऊतक, जो किसी केमिकल, केमिकल का मतलब है कि कोई रसायन को क्या करता, निकालता हो, कोई केमिकल कंपाउंड को निकालता हो, उसी को हम ग्लैंड बोलेंगे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि केमिकल कंपाउंड किस टाइप का होता है भाई। एक निकलता है जूस के फॉर्म में, जिसको हम बोले थे रस, ठीक है। और इसमें जो रस है, बहुत सारा रस के बारे में हम पढ़े थे, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़े थे, बाइल जूस के बारे में पढ़े थे, है ना। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो जूस है वो किसका निष्कास करते हैं? वो इंजाइम का। और इंजाइम क्या करता है? ये पाचन करता है, डाइजेशन करता है। दूसरा जो केमिकल रसायन है वो निकालता है हार्मोन। हार्मोन, अब आपको समझना है कि जो जूस निकालती है या जो इंजाइम निकालती है, जूस में ही इंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम या एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और जो हार्मोन निकालती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। यानी हम बोलेंगे इसको अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तो इसको हम बोलेंगे कि बाह्य स्त्रावी। ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा अंदर, दोनों ही अंदर में ही बहता है, ऐसा नहीं है कि दोनों बाहर में बहता है ना। यानी हम आगे बात करेंगे कि एंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, हम इस पर डिटेल बात करेंगे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ग्लैंड हम वैसे चीज़ को कहते हैं, वैसे अंग या टिश्यू को कहते हैं जो क्या निकालता है, जो कोई केमिकल चीज़ निकालता है ना। और ये केमिकल चीज़ में दो चीज़, या तो एंजाइम निकालता हो या हार्मोन निकालता हो, है ना। और एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। ये बात भी हम, हार्मोन क्या चीज़ है, हम इस पर भी बात करेंगे। क्लियर? और जो जो एंजाइम निकालता है उसको हम बोले एक्सोक्राइन, और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी ग्लैंड दो टाइप का है ना। एक चीज़ तो आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा। क्या है? ग्लैंड दो टाइप का है, यानी ग्लैंड के टाइप। ग्लैंड दो टाइप में हम पढ़ते हैं, ये तीन टाइप का होता है टोटल। अभी हम एक बात किए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। या एक हम पढ़े अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
बाह्यस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स का मतलब है कि एक्जो भी और इंडो भी, ये दोनों है, यानी इसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्लियर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है कि जो जहाँ से निकलती है और वो नली के सहायता से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचती है। डक्ट होती है, नली होती है ना, डक्ट होती है। इतना बात समझ में आया कि यदि हम बोल रहे हैं कि पाचन, एंजाइम क्या करता है, पाचन करता है, तो पाचन में एक ग्रंथि है, एक नली है। मुंह से हम खाते हैं, फिर लार बनता है, फिर ये जो एसोफेगस आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये नस से बाहर निकल जाता है। एक नली है, एक एक डक्ट है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो खाना खाते हैं पचता है, फिर वो निकल जाता है। ये प्रोसेस है। यानी इसमें जो है ये ब्लड में संपर्क कभी होता नहीं है। यानी यहाँ से अगर निकला और यहाँ से अगर दूसरे यानी जहाँ पे पहुँचना है, टारगेट है, वो किसके द्वारा पहुँचेगा, नली के द्वारा पहुँचेगा, डक्ट के द्वारा पहुँचेगा, है ना। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे पाचन तंत्र या पाचन ग्रंथि बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसी में पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, है ना। ये चीज़ें जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जहाँ से निकलती है, इसमें डक्ट नहीं होती है। सबसे पहला चीज़ तो ये है नली, ठीक है। अगर यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है तो ये कैसे पहुँचती है भाई, जब डक्ट है ही नहीं। तो ये पहुँचती है ब्लड के सहायता से। और ब्लड किस में बचता है, नस में, पल्स में, है ना। या यहाँ से निकला और ये ब्लड वाला वेसल है, इसमें क्या किया, हो गया। तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, ये पहुँच जाएगा। और ब्लड क्या है, हमारी बॉडी के सभी जगह जाता है, सभी पार्ट में जाता है ना। यानी ब्लड से संपर्क है। तो ये किसके द्वारा फ्लो होता है, ये फ्लो होता है ब्लड के साथ, है ना। यानी इसी को हम बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। आप समझ गए बेसिक बात क्या है, कि जो नली के सहायता से घूमता है, टारगेट तक पहुंचता है, जहां उसे पहुंचना है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो ब्लड के साथ सभी जगह पहुंचता है या जहां उसे पहुंचना है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर से कोई केमिकल कंपाउंड को क्या करता है, निकालता है, सिक्रीट करता है ना। तो उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं। वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि में, है ना, ये दोनों आता है। और इसका मात्र एक ही एग्जाम्पल है, वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। यानी हम यहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो हम पाचन तंत्र के तो ग्रंथियाँ जितना है, पाचन तंत्र तो हम पढ़ चुके हैं, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो हम नहीं पढ़ेंगे। यानी एक्सोक्राइन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। जो भी चीज़ यहाँ बचा हुआ है हम उस पर थोड़ा सा बात और कर लेंगे। अग्नाशय के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें भी। और जो हम मेन बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस पर, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड पे। क्लियर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है, वो निकालती है ब्लड, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड जो निकालती है वो निकालती है हार्मोन। हार्मोन क्या चीज़ है, ये किसकी बनी होती है, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, है ना, ये चीज़ है। हार्मोन करता है कि हमारे शरीर में केमिकल, है ना, यानी रसायन
को कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है, नियंत्रण या कोऑर्डिनेट यानी समन्वय करता है। अब हम पढ़े थे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि नर्व हमें वो करता है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को डायरेक्शन देता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हम वहाँ भी बोले थे, लेकिन रासायनिक रूप से जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसी को हम बोलते हैं हार्मोन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे शरीर जो ब्लड है, ब्लड या यहाँ पर मान लेते हैं हड्डी है, इसमें कैल्शियम है और इसमें भी कैल्शियम आयन पाया जाता है। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए किसी कारण से, तो ये जो हार्मोन है इससे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ ज़्यादा हो गया। और अगर हड्डी के पास कैल्शियम कम हो जाए तो ये वाला जो कैल्शियम है ये हड्डी को पहुँचा देगा, दोनों का काम चल जाता है। और अगर हड्डी के पास ज़्यादा कैल्शियम हो जाए तो ये अगर ब्लड के पास कम हो जाए तो यहाँ पे पहुँचा देगा। तो इस हिसाब से कंट्रोल करता है, जितना जिसको चाहिए वो चीज़ें मिलेगा, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोमांटिक हो रहा है ना, हस्बैंड वाइफ है, अगर कोई मेल है, मेल अगर रोमांस उसके अंदर पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन उस चीज़ को और बढ़ाने का काम करता है। वो जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। हम आगे बात करेंगे इस पर। लेकिन अगर महिला कोई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, फीमेल, इसका मतलब है कि उसके शरीर से क्या चीज़ का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उस समय हो रहा है एस्ट्रोजन का। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे कि सिचुएशन के अनुसार, हमेशा नहीं, जब ज़रूरत है तब ही निकलेगा। ऑब्वियसली बात, केमिकल ही निकलता है, रसायन ही निकलता है। क्लियर? अब ये जो हार्मोन होता है वो क्या चीज़ से बना होता है ना, ये महत्वपूर्ण भी है। मेडअप यानी बनी होती है। क्या चीज़ से ये हार्मोन बनी हो, ये तो हम समझ गए कि हमारे रासायनिक रूप से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ये तो हम समझ गए। ये जो बनी होती है, ये बने होते हैं एमिनो एसिड, यानी जो एमिनो एसिड की बनी होती है उसको बोलते हैं कि एमिनो एसिड हार्मोन। आपको पता है कि एमिनो एसिड किससे टूट के बना है, प्रोटीन से नहीं। दूसरा है, एक है प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन का भी ये बना होता है और इसको बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन। और एक तीसरा है वो होता है एस्टेरॉयड, और एस्टेरॉयड का मतलब क्या होता है, बसा यानी लिपिड, है ना, या इसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन। यानी ये जो हार्मोन है ये तीन चीज़ से बना होता है, एमिनो एसिड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन और एक है एस्टेरॉयड हार्मोन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें और अगर आप जो है जो न्यूट्रिशन वाले अगर आप टॉपिक बढ़िया से पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या चीज़ से है, ये प्रोटीन से है ना, ये चीज़ें। और ये क्या है, ये बसा से है। ये कौन कौन है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड हार्मोन, इसमें जो हार्मोन आता है दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरा है मेलाटोनिन।
बस आपको महत्वपूर्ण यही चीज़ याद रखना चाहिए कि जो एमिनो एसिड से जो हार्मोन बना है वो है एपिनेफ्रिन या मेलाटोनिन, और ये जो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन से जो हार्मोन है उसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। अब आपको पेप्टाइड्स का बात समझाते हैं, पेप्टाइड कहाँ से है। ये जो प्रोटीन टूटता है तो पहले टूटता है पेप्टाइड या पेप्टोन्स में, है ना, या उसके बाद फिर टूटता है, वो टूटता है एमिनो एसिड में। क्लियर है? तो यहाँ से आए पेप्टाइड, यानी ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो इसमें जो आता है, इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें आता है इंसुलिन। यानी अगर सवाल आएगा कि इंसुलिन किस चीज़ से बना है, तो ये एक प्रोटीन है, या अगर उससे अंदर आएगा तो आएगा पेप्टाइड से। क्लियर? उसके बाद इसमें है ADH, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ग्लाइकोजन। तो ये सब क्या चीज़ से बना हुआ है? ये बना हुआ है पेप्टाइड से, या किससे? प्रोटीन से बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कम से कम आपको इंसुलिन पता होना चाहिए कि किससे बना हुआ है। क्लियर है? उसके बाद जो स्टेरॉइड में आता है, स्टेरॉइड हार्मोन, और ये किससे बना हुआ है? वसा से, लिपिड से। और इसमें जो आता है वो आता है टेस्टोस्टेरोन, या इसमें आता है एस्ट्रोजन, हम इस पर डिटेल बात करेंगे, या इसमें आता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये स्टेरॉइड से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है ना। तो ये तीन है जो हम बेसिक बातें हैं, और एक एक एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश की कि हार्मोन तीन चीज़ से बना है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, और प्रोटीन से जो बना हो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन, है ना। और उसके बाद स्टेरॉइड यानी वसा वाला हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन, उसमें टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये सब जो है वो सेक्स हार्मोन है। क्लियर? तो अब जो हम टोटल जो हार्मोन के बारे में जितना हम पढ़ेंगे उस पर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं कि कितने हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? टोटल हम 9 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और ये हार्मोन क्या करेगा? रसायन को क्या करेगा? निकालेगा, सिक्रीट करेगा, नहीं, और किसके साथ सब जगह फैल जाएगा? ब्लड के साथ। तो सबसे पहले हम ऊपर से बात चलते हैं, मान लेते हैं कि ये हेड है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं गला वाला पार्ट है, और ये छाती है ना, इस टाइप से। हेड में जो होता है ये 3 हार्मोन है, कौन कौन? पहला, एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस जो हम दिमाग वाले में पढ़े। दूसरा है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि, है ना। और उसके बाद एक तीसरा होता है पीनियल ग्लैंड। क्लियर है? यानी ये जो हेड है, ये जो सिर है, इसमें हम 3 हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इसी को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। और तीसरा है वो है पीनियल ग्लैंड। क्लियर? हम इस पर डिटेल बात करेंगे। गला में 2 होता है, पहला एक को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और दूसरा होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। ये कहाँ दोनों होता है? ये दोनों होता है गला वाले पार्ट में, गला में। क्लियर है?
ये चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं छाती को, है ना। यानी छाती को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, जैसा कि हम बात किए। कहाँ? एगो थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं, नहीं, इसको बोलते हैं अब्डोमिनल कैविटी, यही ना। अगर आप पढ़े हैं हमसे तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक लगता होगा। इसको बोलते हैं बच्छ गुहा, और इसको बोलते हैं क्या? उदा गुहा, है ना। तो बच्छ में जो चीज़ें पढ़ना है उसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। चेस्ट में कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। यानी ये क्या कहाँ है? ये छाती में है। क्लियर? ये चीज़ें। और उसके बाद जो पेट वाले हिस्से में है, इसमें होता है पैनक्रियाज, यानी इसको हम बोलते हैं अग्नाशय। ये कहाँ है? ये है एब्डोमिनल कैविटी में, बच्छ गुहा में, है ना। जैसा कि हम बात किए थे, कहाँ पे हम बात किए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। उसके बाद जो इसके नीचे आता है ना, इस टाइप से होता है, इसके ऊपर होता है। ये किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर होता है, और इसी को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, है ना, एड्रीनल ग्लैंड है। यह कहाँ होता है? किडनी के आसपास होता है। और उसके जस्ट नीचे होता है जो ये वाला हिस्सा है ना, उसी के जस्ट नीचे होता है, इसको बोलते हैं गोनाड, यानी इसको हम बोलते हैं जनन ग्रंथि, है ना। जो हम बोल रहे थे सेक्स हार्मोन जो है वो यहीं पे आता है। तो इतना हार्मोन के बारे में हमें पढ़ना है ना। इससे आपको ये पता चल गया कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, लोकेशन भी पता चल गया, है ना। तो क्या होता है कि पढ़ना या समझना चीज़ें आसान हो जाती है। सर में 3 है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। गला में 2 है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। छाती में क्या है? 1 है, थाइमस ग्लैंड, है ना। पैनक्रियाज कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी, पेट के आसपास है ना। उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर पाया जाता है। और एक गोनाड, उसको बोलते हैं जनन ग्रंथि, या इसको बोल सकते हैं बिलो इंटेस्टाइन, है ना, यानी आंत के नीचे ये होता है। ये टोटल को हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना, अगले क्लास में। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, है ना। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।